नमस्कार दोस्तों। ट्रंप जब राष्ट्रपति बन के आए तो ट्रंप को एक बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इन्होंने जो कहा था कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन मेरे बढ़िया मित्र हैं और मेरे एक बार कहने पर ये युद्ध रोक देंगे, और इस उम्मीद से आते हैं। और चुनाव प्रचार में इन्होंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं राष्ट्रपति बनूंगा और ये युद्ध रुकवा दूंगा। और उसके बाद से ये युद्ध रुकवाने में ये जो यूक्रेन और रूस वाला है नाकामयाब रहे, और इससे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि अब जो रूस और ट्रंप के बीच जो जुबानी जंग चल रही है, और ये कहां पर आकर रुकी है, सबमरीन। ट्रंप ने यहां पर जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भेज दिए, उनका आदेश दे दिया है कि न्यूक्लियर सबमरीन को यहां पर भेजने का आदेश दे दिया गया। और ये इतनी बात आगे बढ़ी कैसे? सबसे पहले ट्रंप और जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, इनके बीच शब्दों के ऐसे तीर चले। उसके बाद ट्रंप ने गुस्से में आकर कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन हम तैनात करते हैं इस जगह पर। मतलब एक तरफ ये दावे कर रहे थे कि हम युद्ध रुकवाएंगे, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार चाहिए, और लेकिन जब इन्हें भी यहां पर भड़का दिया गया उसके बाद ये भी ताव में आ जाते हैं और यहां पर न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो तैनात करने का आदेश दे देते हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग हुई। एक तरफ इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप सभी को पता है कि स्टेटमेंट किस तरीके के आ रहे हैं, ना उनका कोई तुक है ना कुछ है। इसी प्रकार से रूस ने भी अपनी तरफ से एक व्यक्ति को बिठा रखा है कि तुम इनके स्टेटमेंट के बढ़िया से जवाब देना। पुतिन ने यहां पर स्टेटमेंट नहीं दिया है, इनको बिठा रखा है कि तुम इनके स्टेटमेंट का जवाब देना। अब सबसे पहले ये व्यक्ति समझ लो कि ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो पुतिन है उनके आप समझ लो कि खास व्यक्ति हैं। आप लेफ्ट हैंड समझ सकते हो, राइट हैंड समझ सकते हो, जो आपकी मर्जी वो समझ सकते हो। इतने खास व्यक्ति हैं। अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा या इनने कहा, एक ही बात है, बस कहा इनके द्वारा जा रहा है और इनके स्टेटमेंट का इनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। और इन्होंने इस तरीके से इनको भी धमका दिया कि डेड हैंड, अगर आप भूल गए हो कि रूस डेड हैंड वाली जो पावर है वो रखता है। आपको बताएंगे कि डेड हैंड क्या है। और उससे पहले जो सबमरीन को लेकर जो न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, क्या रूस और जो अमेरिका है उसके बीच न्यूक्लियर युद्ध होने वाला है? सबसे पहले समझते हैं कि इनके बीच ये जुबानी जंग छिड़ी कैसे। ट्रंप का एक स्टेटमेंट जो लगातार आ ही रहे हैं कि इतने दिन में सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ, 100 दिन 50 दिन, फिर बोले 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया यहां पर। तो इन्होंने कहा कि जो अल्टीमेटम हमें दे रहा हो ये युद्ध की धमकी माना जाएगा। इन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और बोले शांति समझौते के लिए नहीं मानते हो तो जो तुम्हारे साथ व्यापार करते हैं, मतलब भारत और चाइना, एक तरीके से कहा गया कि तुम्हारे साथ जो व्यापार करते हैं उन पर टैरिफ लगेगा, और भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। और उसके टैरिफ लगाने के बाद इन्होंने एक धमकी और दी थी कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और डेड इकोनॉमी का जो रिप्लाई है वो है डेड हैंड। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे आगे चलकर कि सबसे पहले जो अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, क्या अमेरिका जो नेवल पावर है उसमें ज्यादा मजबूत है रूस से, या फिर रूस और अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है उसमें कौन आगे है? तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझ लो कि दोनों ही जो समुद्र की पावर रखते हैं दोनों एक दूसरे से कहीं भी कम नहीं है। अगर अमेरिका के पास करीब 70-71 के करीब सबमरीन है, जिसमें से वॉर हेड वाली सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, नॉर्मल सबमरीन है, और इसी प्रकार से रूस के पास भी करीब 65 और 70 के करीब रूस के पास भी यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन और वॉरहेड वाली जो सबमरीन है वो सबमरीन है। सबमरीन भी कई प्रकार की होती है। यहां पर सबसे पहले ट्रंप कहते हैं कि हम रूस के नजदीक 2 सबमरीन जो न्यूक्लियर सबमरीन है उन्हें यहां पर भेजने का आदेश देते हैं। अब ये आदेश क्यों दिया जाता है, सबसे पहले ये समझो। इन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, who is now the deputy chairman of the security council of the Russian Federation, जो फिलहाल प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव और इंपोर्टेंट रखते हैं। इस वजह से ये जुबान जो शब्दों की जो जंग है दोनों के बीच छिड़ जाती है। यानी आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि मैंने आदेश दे दिया, यहां पर जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनकी तैनाती कर दी। हालांकि इन्होंने जगह नहीं बताई कि ये सबमरीन कहां पर तैनात होंगी। न्यूक्लियर सबमरीन, ये न्यूक्लियर सबमरीन ऐसे समझ सकते हो आप
जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकती है वो सबमरीन अलग होती है, वो वॉरहेड न्यूक्लियर सबमरीन। ये न्यूक्लियर सबमरीन मतलब ये न्यूक्लियर से पावर जनरेट करती है, यानी कि समुद्र में जब सबमरीन पहुंची और सबमरीन जब समुद्र के ऊपर है, एक पनडुब्बी है, यानी कि इसे इस तरीके से तैयार किया जाता है कि किसी भी रडार में ना आए, समुद्र के नीचे चली जाती है और इस तरीके से साइलेंट होकर चलती है कि कोई भी रडार सिस्टम इसे ना पकड़ पाए। अब न्यूक्लियर सबमरीन यही काम करती है कि इसमें जो पावर जनरेट होती है वो न्यूक्लियर से पावर जनरेट की जाती है। और आप कहोगे कि डीजल सबमरीन जो डीजल से चलती हैं वो पानी के ऊपर बुलबुले छोड़ती हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रैक करना आसान हो जाता है कि नीचे कोई सबमरीन है। और इलेक्ट्रिसिटी वाली सबमरीन भी आ गई, तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है कि न्यूक्लियर सबमरीन जिन देशों के पास है वो समुद्र के अंदर इस तरीके से गुपचुप तरीके से उनकी पनडुब्बी तैनात रहती है, उस क्षेत्र में आ जाती है, किसी को भी इस चीज की भनक नहीं लगती। और लेटेस्ट जो अपडेट आई है, रूस और चाइना के बीच जो नेवल एक्सरसाइज है वो भी शुरू हो गई है, यानी कि मामला जो है बहुत सीरियस यहां पर हो गया है। इन्होंने कहा कि जो मैंने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, जो भड़काऊ स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भड़काऊ स्टेटमेंट तक ये बात सीमित रहे, इस वजह से ये धमकी वाली इन्होंने चीज की है। बोले शब्द होते हैं ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आप कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना कि आप अनजाने में कुछ शब्द बोल देते हो और उसके बाद में आपको परिणाम भुगतने पड़ जाए, तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। बोले तो यहाँ पर जो शब्दों की मर्यादा है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। एक इधर से ये धमका रहे हैं, उधर से वो धमका रहे हैं। यहाँ पर पनडुब्बियों को यहाँ पर इन्होंने तैनात किया और पूरी जिम्मेदारी जो मेदवेदेव हैं उनके स्टेटमेंट को यहाँ पर इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल है उस पर जो मेदवेदेव दमित्री हैं इनके बयान जो भड़काऊ बयान दिया उसको ही इन्होंने मेन वजह मानी, उसी की वजह से बोले हमने ये सबमरीन यहाँ पर भेजी है। अब जो पूरा मुद्दा बिखरा जो 10-12 दिन का ये अल्टीमेटम दे रहे हो बार बार और बोल रहे हो कि जो तुमसे व्यापार करेंगे रूस और चाइना उन पर यहाँ पर सेकेंडरी टैरिफ लगेगा, और भारत पर तो इन्होंने टैरिफ लगा ही दिया। तो इजराइल के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इजराइल के पूर्व प्रेसिडेंट, इन्होंने यहां पर कहा कि हर अल्टीमेटम धमकी के रूप में माना जाएगा, यानी कि युद्ध की धमकी के रूप में यहां पर माना जाएगा। और इन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि रूस जो है वो सोवियत संघ के समय से ही परमाणु जो हमले हैं उसकी डेड हैंड की क्षमता रखता है। और ये डेड हैंड क्या चीज है, मतलब माहौल कितना बिगड़ चुका है दोनों देशों के बीच कि एक तरफ तो ट्रंप, हालांकि इन्होंने पुतिन को कुछ नहीं कहा, पुतिन से अभी भी इन्होंने पूरे हालात हैं वो सही रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि एट द एंड जो डील होगी वो पुतिन के संग ही होगी। तो पुतिन से जुबानी जंग इनकी नहीं चल रही है, और इनकी जो जुबानी जंग चल रही है वो पूर्व प्रेसिडेंट से चल रही है। और पूर्व प्रेसिडेंट हमें जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके खास माने जाते हैं। चाहे आप उनका स्टेटमेंट मान लो चाहे इनका स्टेटमेंट मान लो, तो इनडायरेक्टली इस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं। कुछ इस तरीके की सबमरीन होती है जो कि समुद्र के ऊपर आती है और समुद्र के नीचे भी चली जाती है, जिसका कोई भी पता न्यूक्लियर सबमरीन का यहाँ पर ट्रैक नहीं की जाती। डेड इकोनॉमी वर्सेस यहाँ पर डेड हैंड की बात कही जा रही है। डेड इकोनॉमी इन्होंने भारत और रूस को कहा कि तो डेड इकोनॉमी है, बोले भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे तो मुझे क्या। और दिक्कत यही बात की इन्हें कि रूस सीज फायर के लिए नहीं मान रहा और सीज फायर के लिए ये तैयार भी नहीं करा पा रहे हैं। और वही वजह रही कि इन्होंने 30 बार भारत और पाकिस्तान का नाम लेना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान का हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया, नोबेल पुरस्कार दो, और खुद ने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी। और इसकी वजह से भी ये ट्रोल हो रहे हैं। और अमेरिका में इनकी जो रेटिंग है आप कहोगे कि इतनी गिर चुकी है, जो अप्रूवल रेटिंग होती है उसमें बहुत नीचे हो गए। और जो शेयर मार्केट है, जो इन्होंने टैरिफ नया लगाया उसके बाद शेयर मार्केट गिर गया, यानी कि इतनी खराब स्थिति है कि आज चुनाव हो जाए तो आज चुनाव ये हार जाए। और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की आप बात पर आते हैं कि इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति घबरा गए हैं कि अब सबसे पहले ये समझो कि बोले एक पूर्व राष्ट्रपति एक स्टेटमेंट देता है और उसके बाद अमेरिका के शक्तिशाली पावरफुल जो प्रेसिडेंट हैं वो घबरा जाते हैं, यानी कि हम सही ट्रैक पर हैं, यानी हम सही रास्ते पर हैं और इसी रास्ते पर हम चलते रहेंगे। यानी कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट सही काम कर गया, यानी कि जो चाहते थे वो यहां पर हो गया।
ट्रंप को भड़काना चाहते थे और ट्रंप यहां पर भड़क गए और ट्रंप यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन भेज देते हैं। यानी कि इन्हें अपने ही जाल में फंसा लिया कि एक तरफ नोबेल पुरस्कार चाहिए और एक तरफ न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं। दोनों आमने सामने हो गए, जुबानी जंग इस तरीके की छिड़ गई कि यहां पर ट्रंप को फंसा लिया गया। अब आते हैं डेड हैंड क्या चीज है। सबसे पहले सोवियत यूनियन 1980 का दशक था। अमेरिका और जो रूस है, सोवियत संघ उस समय का, हालांकि आज का रूस उसी चीज को लेकर चलता है कि सोवियत संघ वाला पूरा मॉडल। यहां पर दोनों के बीच शीत युद्ध चला और ये सालों तक चलता रहा, जो कि जब रूस से सोवियत संघ टूटा उसके बाद ये चीज यहां पर खत्म होती है। उसी समय एक ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया कि जो परमाणु हम जो वेपन है उसको यहां पर ऑटोमेटिक तरीके से लॉन्च कर दे। अब इस तरीके की ऑटोमेटिक लॉन्च करने की क्या जरूरत आ पड़ी? बोले भविष्य में कभी या शीत युद्ध के समय किसी भी देश ने, मान लो अमेरिका ने रूस पर हमला कर दिया और पूरी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया, यानी कि कोई लीडरशिप नहीं बची, कोई आदेश देने वाली लीडरशिप नहीं बची, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर देगा किस पर? अमेरिका पर। ये था पूरा डेड हैंड और इसी बात की इन्होंने धमकी दी है कि डेड हैंड मत भूलना कि जो हमें तुम न्यूक्लियर सबमरीन की धमकी दे रहे हो कि न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर देंगे और युद्ध के रूप में परिवर्तित करते दिखा रहे हो कि बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप इस तरीके से रूस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले हमें ना तो इजराइल समझना और ना ही ईरान समझना कि हम तुम्हारे जो अल्टीमेटम है कि 10 दिन में युद्ध रोको, 20 दिन में युद्ध रोको, 50 दिन में, 100 दिन में, इस तरीके का रूस पर नहीं चलने वाला। और डेड हैंड आप समझ गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक चीज है और इसे 1980 के दशक में बनाया गया था और बोला जाता है कि अभी भी ये स्टैंड बाई पर रहता ही है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये अब है या नहीं है, लेकिन इस चीज का इन्होंने एग्जाम्पल अभी सेट किया है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जुबानी जंग छिड़ गई है। अब जिन्होंने कहा कि जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, इन्होंने जो कहा कि ईरान और इजराइल मत समझना कि हम तैयार हो जाएंगे, तुमने कहा सीज फायर के लिए, इन्होंने भारत का नाम यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि हाल ही में भारत और जो पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें भी जो इस तरीके के हालात बने, सीज फायर हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ईरान और इजराइल का नाम लिया क्योंकि ट्रंप ने इंडिया को जो यूएस है, जो रूस है, उसके साथ लपेट रखा है अभी फिलहाल और बड़ी टेंशन बनी हुई है। और भारत ने यहाँ पर जो ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनका खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। आप भी सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री भी जो स्टेटमेंट आजकल दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया की वही प्रोडक्ट खरीदें भारतीय जिसमें भारतीय लोगों का पसीना बहा है, यानी इस तरीके से उनको भी एक जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर। और क्या न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है यहाँ पर? तो बिल्कुल भी नहीं छिड़ सकती क्योंकि जो अमेरिका और रूस हैं, आप देख सकते हो कि कभी भी ये आमने सामने लड़ाई लड़े ही नहीं है। शीत युद्ध चला है तो शीत युद्ध भी किस तरीके से चला है, यानी कि वो उस तरीके की जंग थी कि कौन प्रथम, सबसे बड़ा कौन, उस चीज की लड़ाई थी। और बैकग्राउंड में इन्होंने सिर्फ लड़ाने का ही काम किया है, चाहे वो अफगानिस्तान वाला मुद्दा हो, यानी कि पीछे से ये दो देशों को पकड़ते हैं, एक तरफ रूस का समर्थन, एक तरफ अमेरिका का समर्थन, और दोनों को ये लड़ा देते हैं। इस तरीके से आमने सामने नहीं आए। पहली दफा है कि इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस तरीके का आदेश दिया हो कि न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर तैनात कर दो। ये पहली दफा है कि आमने सामने है। हालांकि ये कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, बाकी कहां तक ये बात पहुंचती है तो पता नहीं। बाकी अब अल्टीमेटम का रूस किस तरीके से जवाब देता है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयानवीर हैं वो किस तरीके से इसे लेते हैं और ये जुबानी जंग कहां पर जाकर रुकती है, आने वाले समय में क्लियर होता ही रहेगा। बाकी ये थी अपडेट्स, जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।